हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे। मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि डेली शाम 7 बजे आपके लिए रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ एसएससी जीडी के लिए ये थ्योरी क्लास मैथ की चलती है, तो इसमें आना डेली बेसिस पर ना भूलें। साथ में पढ़ाई से करने से पहले आप कॉपी पेन लेकर के बैठा करें और सारे सवालों को नोट डाउन किया करें। साथ ही मैं बता दूं कि आपको इस बार दीपावली की एक बहुत बड़ी गिफ्ट देने वाला हूं। वो आपको दोपहर 12 बजे 31 तारीख को जुड़ना होगा इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में, जहां मैं आपको गिफ्ट के बारे में बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को। क्लास को लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लासेस कर रहे हैं, आप ज़रूर आखिर तक देखना, आपको बेहतर सीखने को मिलेगा। आइए देखते हैं पहला सवाल। कोई व्यक्ति 6,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 5% और शेष भाग 7% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 3 वर्षों के बाद कुल ब्याज 1,080 रुपये प्राप्त होता है। 7% की दर पर लगाई गई राशि बताएं। ठीक, देखो आपको क्या दे रखा है, टोटल अमाउंट दे रखा है। ठीक है, एक अमाउंट दे रखा है, उस अमाउंट की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, हमें अमाउंट दे रखा है, एक जो है प्रिंसिपल है, जो पैसा है वो 6,000 रुपये है। ठीक है, एक को क्या कर रहा है, एक को 5% रेट पर है, पहला जो है वो कुछ 5% रेट पर है। ठीक है, फिर दूसरी एक रेट है वो है 7%, लेकिन उसे जो टोटल एसआई मिला है, वो मिला है कितना, 1,080। और टाइम कितना लगा है जानते हो, टाइम लगा है इसे 3 वर्ष का, 3 साल का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार ये 3 साल का ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा। तो अगर आप 1 साल का ब्याज देखेंगे तो अगर इसमें आप 3 से भाग दे दें, रुको, साल का हम क्या करेंगे, 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9 और 3 छक 18। ये आपका 1 साल का ब्याज आ गया। कितना आ गया, 1 साल का। अगर ये 1 साल का ब्याज है तो 1 साल की आपको रेट भी पता होनी चाहिए। तो रेट भाई अगर हम देखें तो टोटल रेट कितनी आएगी, अगर हम रेट देखें, कुल ओवरऑल रेट देखें तो हमारा जो है रेट हमारी हमेशा किस पे निकलती है, मूलधन पर। ठीक, 1 2 3 और 6 छंग 36 यानी 6%। तो ये टोटल रेट आपकी 6% है। ठीक है, एक उसने 5% पे दी। तो देखो जब हम रेट में एलिगेशन लगाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें मूलधन का जो है क्या प्राप्त होता है, मूलधन का हमें रेशियो प्राप्त होता है। तो 6 में से 5 गया 1 और 7 में से 6 गया 1, यानी कि हमें मूलधन का क्या निकल के आया, 2, 1 रेशियो 1, यानी कि 2 रेशियो बराबर आपका अगर दे रखा है कितना, 6,000 रुपये। ठीक है, तो 1 रेशियो बराबर आपका कितना, 3,000 रुपये। तो दोनों जो है, अब 7% वाले पे पूछ रहा था तब भी एक रेशियो है, तब भी 3,000 रुपये। और अगर आपसे पूछ लेता नहीं 5% अब कितना बेचा गया, तब भी यही निवेश किया गया है। तो ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है आपका, क्या है कि आप जो है इसमें आप रेट ओवरऑल निकाल लें कि टोटल रेट क्या मिली। तो टोटल रेट 6 के हिसाब से मिली, एक को 5 पे, एक पे 7 पे आपने क्या किया, एलिगेशन लगा दिया। अगर ये आपकी समझ में आया है तो बेस्ट बात है, अगर नहीं आया तो बताओ, पुनः समझा दें जैसा आप बताएं। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये आपको दिया हुआ था, आपको 3 साल दिया था, तो 1 साल का ब्याज आप निकालोगे 360 रुपये आ जाएगा। अब आप टोटल रेट निकालोगे कि भाई साहब टोटल रेट आपके पास कितनी आई है। तो टोटल रेट आप देखोगे कि इतना इस पे और इतना 1 साल का ब्याज है, तो टोटल रेट आ गई 6%। ओवरऑल 6% के हिसाब से आपका काम चल रहा था और आपने एक जो है राशि लगाई 5% पे, एक लगाई आपने 7% पे। तो देखा, तो जो हम रेट में एलिगेशन लगाते हैं तो हमें प्रिंसिपल का रेशियो प्राप्त होता है, ये मैंने पहले ही बताया था।
ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर सीख रहे होंगे। आइए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात 8:9 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। यानी कि मूलधन है, यानी कि मूलधन यानी कि आपका जो है P बराबर हो जाएगा 8, ठीक है, और आपको मिश्र धन यानी कि A दिया है कितना 9। तो आप बताइए आपको ब्याज कितना प्राप्त होगा। हम कहेंगे सर 8 से 9 हो रहा है, यानी कि 1 आपका ब्याज प्राप्त हो रहा है। समय कितना है, समय भी 1 वर्ष है, ठीक है। तो आपको ज्ञात क्या करनी है, रेट। तो आपको पता है रेट आप किस पे ज्ञात करेंगे, प्रिंसिपल पर, ठीक है। प्रिंसिपल पर कितनी है, SI 1% बनाने के लिए 100 से गुणा। क्यों सर नीचे 1 नहीं लिखा, अरे 1 साल का लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25/2, यानी कि ये आ जाएगी 12.5%। कितनी रेट आ जाएगी, 12.5% आपकी रेट आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर बेहतर पढ़ रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर आ गए हैं तो आपको सब कुछ आने लगेगा, लेकिन आपको डेली बेसिस पे शाम 7 बजे जुड़ना पड़ेगा। अगला सवाल कह रहा है, यदि मूलधन और उस पर 2 वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात 10:13 हो तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। देखो 2 वर्ष है, टाइम कितना है आपका 2 वर्ष दिया है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि मूलधन और मिश्र धन, तो मूलधन आपका कितना हो जाएगा 10 और आपका अमाउंट कितना हो जाएगा 13, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा था कि वार्षिक दर बताएं, तो मैं ये कह रहा हूँ 10 से 13 हो गया, कितना हो गया 10 से 13, यानी कि 3 बढ़ा ब्याज, किस पे बढ़ा 10 पे, गुणे में परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। तो ये आपकी रेट आ गई, ठीक है, कितनी 30%, कितनी आ गई 30%। लेकिन ये कितने की आई, ये इतना कब बढ़ा था 2 साल में, तो हमको रेट तो प्रति वर्ष चाहिए ना, तो 30%/2 कर देंगे, आपकी 15% रेट आ जाएगी। सर ये भी ठीक है, लेकिन अगर सर आप वैसे बता देते कोई दूसरा मेथड, हमने दूसरा मेथड आपको बताया है, क्या बताया है कि अगर रेट निकालनी है तो SI गुणे में 100 बटे में P बचेगा और T बचेगा, ठीक है। SI आपका निकल के आया 3 साधारण ब्याज, ठीक है, गुणे में आप 100 से गुणा कर दें, ठीक है। प्रिंसिपल आपको 10 है, समय आपका 2 साल लगा, ठीक है। तो 0 से 0 2 से काट देंगे इसे 5 बार, और 5 से आए 15%। चाहे ये निकाल लें चाहे इस बेस से निकाल लेंगे, बी योर चॉइस। जितना आता है मुझे उतना मैं 100% एफर्ट लगा के आपको दूंगा, बस आप थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करें, और मैं वही दूंगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, मैं वही दूंगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। मेरे छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहन, जरूर क्लास को शेयर किया करें और अपने दोस्तों को बताया करें कि यहाँ इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में बेहतर की तलाश में बेहतरीन को न जाने दें, ये कहा जा रहा है। आगे क्या है सवाल, 20% वार्षिक दर से कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धनराशि के बराबर होगा, ठीक है, किस धनराशि के बराबर होगा उस धनराशि के। तो देखो क्या कह रहा है, 20% की दर से, 20% की दर से, 20% भाई दर है, ठीक है। इस दर से क्या कहा जा रहा है कि कितने वर्षों में किसी धनराशि का साधारण ब्याज उस धन के बराबर होगा, ठीक है। तो अब इससे सवाल लगाने के लिए मान लिया ये 20% है आपका, मान लियो कि आपका प्रिंसिपल कितना है, आपने मान लिया सर 100% है, ठीक है। तो ये 100% बनने में 20% हर साल मिल रहा है, तो ये 20% से आपको मूलधन के बराबर बनने में कितना समय लगेगा, 5 साल। कितना लग जाएगा, 5 साल। क्योंकि हर साल अगर आप देखो, अगर हर साल आप 20 रुपये कमा रहे हैं तो 5 साल में ही तो 100 रुपये कमाएंगे, तभी तो आप मूलधन के बराबर होंगे। जी राइट आंसर, ठीक, 5 ईयर्स। कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से नहीं दिक्कत होनी चाहिए, ठीक।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। अगला सवाल ये कह रहा है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/4 है यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से प्रति वर्ष ब्याज दर के बराबर हो तो समय क्या है। देखो अच्छा, यहाँ ध्यान रखो, यहाँ ये कहा जा रहा है समय बराबर है रेट, समय बराबर है रेट, ये ध्यान रखा करो एक चीज़। तो अब आप ये बताओ, आप अगर नॉर्मल सा सवाल अगर लगाते हो, बेसिक देखो, पहले बेसिक देखो, बेसिक देखो, नॉर्मल सा अगर सवाल लगाते हो तो आप ऐसे ही तो लिखते हो P गुणे R गुणे T अपॉन में 100। मैं जब ये कह रहा हूँ कि R बराबर T है और T बराबर R है और आपको T निकालना, क्या निकालना है, T निकालना। जब T निकालना है तो R भी तो हमें दिया नहीं सवाल में, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं P इंटू टी स्क्वायर अपॉन में 100। क्यों, क्योंकि ये भी R के बजाय कितना हमने लिख दिया T, तो T इंटू टी स्क्वायर हो गया। ठीक है सर, तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते हो कि P बराबर टी स्क्वायर बराबर SI गुणे में 100, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि टी स्क्वायर बराबर SI बटे P और गुणे में 100। तो यहाँ से हम डायरेक्टली सवाल लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हम ये सब इतना नहीं लिखते हैं। अब देखो हम डायरेक्ट आपको T बराबर निकाल के दिखा रहे हैं, टी स्क्वायर। आपका सवाल क्या कह रहा है कि एक धनराशि का साधारण ब्याज, एक धनराशि का साधारण उस राशि का, किसका, राशि का, यानी कि आपकी राशि है 4 और उसका SI है कितना, 1। ठीक है, तो आपसे कह रहा है समय संख्यात्मक रूप से बराबर हैं, तो भाई समय निकालोगे तो समय स्क्वायर कितना हो जाएगा, SI बटे प्रिंसिपल और गुणे में 100। तो इसको काट दोगे, ये आ जाएगा 25, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 25 पे रूट चढ़ेगा, आंसर आ जाएगा 5 ईयर्स। कितना आ जाएगा, 5 साल आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप देखो ये मैंने इस विधि पर जो है सवाल लगा लिया। अब ये इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल हमने समझाया था, बाकी आपको यहीं से रखना है कि टी स्क्वायर। ऐसे ही आपको याद होगा जब मैंने आपको R निकालने को बताया था, क्या निकालने को बताया था, R निकालने को, रेट निकालने को, तब भी मैंने एक सूत्र आपको बताया था। उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, उसमें यहाँ पास R स्क्वायर बराबर SI अपॉन P इंटू 100 करना होता है। ठीक है, वो भी आराम से आप निकाल लेंगे जब संख्यात्मक रूप से बराबर हो क्या, दर और समय। ठीक, आगे देखते हैं। कोई धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, देखो रेट आपको क्या दे रखी है, 8%। कह रहा है कि कोई धन है, कोई धन है कितने समय में दोगुना हो जाएगा। मैं कह रहा हूं एक यहाँ था और ये दोगुना हो रहा है, दोगुना 8% की रेट से। अब बताओ 8% की रेट से कैसे दोगुना होगा, बताओ, आप बताओ फिर हम बताएं, ना समझ होगा। ठीक, बेसिक वाला स्ट्रक्चर देखो, अगर आपका मूलधन ये है, अमाउंट आपका ये है, तो आप हमें मुस्कुरा के बता दें SI कितना होगा। सर जी 1 होगा, और आपसे पूछ रहा है समय, तो समय तो सर यही होता है कि SI गुणे में 100 और बटे में P इंटू R। बोलो बोलो, तो SI है 1 गुणे में 100। ठीक है, मूलधन कितना आएगा यहाँ पास, मूलधन, मूलधन बताओ, मूलधन बताओ। जहाँ पास कुछ नहीं होगा वहाँ पास 100 मानते हैं, नहीं मानते, बताओ, 100 मानते हैं, नहीं मानते। अगर 100 मानेंगे तो दिक्कत, बताओ। मूलधन 1 माना, क्या माना, 1 यहाँ पास, क्योंकि 1 से ही तो 2 गुना करोगे, तो 1 यहाँ आपका मूलधन हो गया। ठीक है, और रेट 8%। ठीक, तो इसको 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 12% आपका आंसर आ चुका है। समझ में आ रहा होगा, मैं बेसिक लेकर के चल रहा हूँ थोड़ा सा, वरना ये सवाल बहुत जल्दी हो जाते हैं सेकंडों में। ठीक है, आपको थोड़ा सा बेसिक बता के चलता हूँ। ठीक है, अगला सवाल है कि कोई धनराशि
20% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी। अब देखो 20% रेट है तो 1 से 3 गुनी हो गई, कितनी हो गई 3 गुनी, यहीं पास देखना 3 गुनी। तो ब्याज तो आपका 2 आ गया, किस रेट पे 20 के पे, मूलधन 1 था, 1% बनाने के लिए 100 से गुणा, ठीक है। अब 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, ठीक 10% आ गया, 10 ईयर्स, हाँ 10 ईयर समय, 10 ईयर आपका आ चुका है। क्यों? क्योंकि 1 से 3 गुना हो रहा है तो 2 ब्याज मिला, किस रेट पर 20 के, मूलधन 1% बनाने के लिए 100 से गुणा, या ये रेट का जो परसेंट हटेगा तो गुणे में 100 आ जाएगा, ठीक है। या ऐसे कर लो कि इसके जो है साधारण ब्याज के साथ में गुणे में 100 आता है, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, 10 साल आ चुके हैं। हाँ बेहतर ही तो है सवाल, मज़ा आ रहा है, बिल्कुल आएगा। आप क्लास को लाइक बस ना करें, है ना ही शेयर करें, आगे ऐसे ही अपना परिवार बढ़ेगा। क्या यार इतनी मेहनत करते हैं, एक बार भी नहीं सोचते हो कि थोड़ा सा कुछ कंटेंट दिया जा रहा है तो ला मेहनत करके कुछ हम भी शेयर कर दें। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 16 वर्ष में अपने की 3 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह अपने से 5 गुनी हो जाएगी। देखो एक तो पहले सूत्र से देख लो, ठीक है, फॉर्मूला से देख लो। फॉर्मूला से क्या होता है कि हम कहते हैं कि T1 अपॉन T2, T1 अपॉन T2, N1 माइनस N2 और N2 माइनस 1, ये सूत्र है पहली बात। अगर आपको समय दिया, अगर R निकालनी है तो R1 अपान R2 ऐसे कर लेना, ठीक है। अगर कभी R निकालनी हो तो R1 अपान R2 N2 माइनस 1, ठीक ऐसे। तो अब यहाँ पास देखो आपको क्या दे रखा है, आपको पहले दे रखा है कि कोई धनराशि 16 साल में, भाई 16 साल यहाँ लिख लें, कितनी हो जाती है, कोई अपने से 3 गुनी हो जाती है, तो यानी कि n बराबर 3 हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि कितने समय में, पता नहीं, ठीक है, पता नहीं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कितनी हो जाती है, कितने समय में वो अपने की 5 गुनी हो जाएगी, तो 5 माइनस 1, ठीक 5 माइनस 1। तो आप देखेंगे आगे चल करके कि यहाँ पास क्या है कि 16, मान लिया यहाँ पास T2 है ना, यहाँ पास कितना बचा 2, यहाँ पास कितना बचा 4, ठीक है। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तिरिया गुणा हो जाएगी, तो T2 बराबर आ जाएगा 32 साल। कितना आ गया 32 साल, कितना आ गया 32 साल। एक तो ये है, या तो आप डायरेक्ट कर लो कि बाद वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी कि कितना कह रहा है 5 गुना हो रहा, 5 में से 1 घटा दो 4, बटे में कितना लिखेंगे, बटे में कितना लिखेंगे, बताओ 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 बताओ। क्या कह रहा है कि आप बाद वाले को पहले लिख लें, अगर आपको T2 निकालना है बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में, पहले वाले को बाद में, तो पहले वाला कितना होता है 3 गुना, ठीक है, और गुणे में टाइम, ठीक। तो टाइम कितना दे रखा है आपको 16, तो 2 दूनी 4, T2 बराबर आपका 32 साल, ठीक 32 साल। नहीं समझ में आया, देखो एक बार फिर से इसको तो देख लो। देखो जिसे आपको T2 निकालना है, डायरेक्टली T2 निकालना है, तो आपको क्या करना है कि N2 माइनस 1 अपॉन में N1 माइनस 1 और इंटू T1, ठीक। तो T2 माइनस 1 यानी कि बाद वाला, 5 में से 1 चला गया, ठीक है, 5 में से 1 गया 4, ठीक है। पहले वाले में से n कितना था, कई गुना हो रहा है 3 गुना, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। और समय कितना आपका दे रखा था 16 साल, तो 2 8 चौके 32, ये आपका T2 निकला है, ठीक। तो चाहे इस बेस से करें चाहे उस बेस से करें, बी योर चॉइस। जो कंटेंट आता है वो मिलेगा आपको, और जो नहीं आता है वो सीख के बता सकते हैं, लेकिन आपको देंगे बेस्ट कंटेंट, है ना, वो चीज़ें जो आपके एग्जाम में पूछी जाए। आप अगर नोट्स बनाएंगे तो आने वाले समय में आप SSC CGL लेवल का भी देखने को पाएंगे यहाँ। बस हम डिजिटल बोर्ड लगवा पाएँ दोस्त, आप लोग थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए, 1000 सब्सक्राइबर पूरे कंप्लीट करा दीजिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज से 10 वर्ष में अपने से 3 गुनी हो जाती है, कितने समय में यह अपने से 4 गुनी हो जाएगी। देखो क्या कह रहा है कि कोई धनराशि 10 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, कितने वर्षों में वह अपने से
4 गुनी हो जाएगी। तो दूसरा वाला पूछ रहा है, तो दूसरा वाला n2 कितना 4 गुना, 4 से 1 घटा देंगे 3, और पहले कितना हो रहा था 3 गुना हो रहा था, तो 3 में से 1 घटा देंगे 2। पहले वाला समय कितना दिया था 10, तो काट देंगे 5, 5 दिया है 15 ईयर्स आपका आंसर आ गया। ऐसे समझ में ना आया तो पूरा सूत्र लिख करके देख लो कि T2 हमने क्या बताया था T2 निकालने को कि n2 - 1, ठीक है, n1 - 1 और इंटू T1, ठीक है। तो दूसरा वाला क्या कह रहा था, कहता 4 गुना हो रहा है भाई साहब। पहला वाला क्या कह रहा था कि 3 गुना हो रहा था, ठीक है। समय आपको 10 साल दे रखा है, T2 आपको निकाल लेना है। तो T2 जो भी आप निकालोगे तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 2, यहाँ हो जाएगा गुणे 10, 2 से काट देंगे 5 बार, 5 दें 15, ठीक। चाहे आप इससे लगाएं, चाहे मैं यही कहूँगा कि आप डायरेक्ट ये सोच अप्रोच लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ से आप सेकंडों में आंसर कर पा रहे हैं। कुछ आप माइंड में भी सवाल करना सीखें। तो स्टूडेंट्स आप बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, क्या आपको इमोल्डन कोचिंग सेंटर पे कंटेंट बेस्ट दिया जा रहा है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। साथ ही 31 अक्टूबर को जुड़ना ना भूलें, दोपहर 12 बजे SSC GD और RPF SI के लिए एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स जुड़ना ना भूलें इमोल्डन कोचिंग सेंटर पे 31 अक्टूबर दोपहर 12 बजे।